बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आज हिंदी की पहली क्लास समान हिंदी पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ना है, ये देखिए प्रथम भाग और ये क्या द्वितीय भाग। प्रथम भाग से कितने क्वेश्चन आते हैं और द्वितीय भाग से कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्त, आज मैं सिलेबस को शून्य से मैं इसको बतलाने का काम करूंगा। इसको पढ़ने के बाद आपको महसूस हो जाएगा कितना हिंदी पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ना है, और एक एक सिरे को मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर कौन सा अच्छा, कौन सा जानदार चैप्टर है, कौन सा किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन आता है दोस्त। मैं बता दूं, इन चैप्टरों से आप पढ़ने के बाद सिस्टमेटिक ढंग से आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर कितने शानदार और जानदार है। मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को एकदम शिद्दत के साथ। आप इसको पढ़िए, इसको समझिए किस किस चैप्टर से कौन कौन सवालें बनती हैं। और ये यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। यूपी पुलिस में हिंदी के 38 क्वेश्चन आते हैं और यूपीएसआई में हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यूपी ऑपरेटर में भी 38-39 क्वेश्चन आते हैं। तमाम परीक्षाओं में पूछा गया हिंदी, और एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। इन चैप्टरों को पढ़ने के बाद आप आकलन कर लेंगे, समझ लेंगे कौन सा चैप्टर कितना जानदार है। मैं बता दूं, मैं पहले चैप्टर को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। पहला चैप्टर वर्णमाला। वर्णमाला से हर परीक्षाओं में 2 या 3 क्वेश्चन बनता है। वर्णमाला चैप्टर से हर परीक्षाओं में 2 या 3 क्वेश्चन बनता है। उसके बाद संज्ञा से 1 क्वेश्चन बनता है, सर्वनाम से 1 क्वेश्चन बनता है, क्रिया से 2 क्वेश्चन बनते हैं, विशेषण से 1 क्वेश्चन बनता है 2। इन तमाम चैप्टरों से ये क्वेश्चन बनते हैं। और काल से भी एक क्वेश्चन बनता है, वाच्य से भी 1 क्वेश्चन बनता है, अव्यय से 2 क्वेश्चन बनता है दोस्त। अव्यय अपने आप में बहुत शानदार और जानदार चैप्टर है दोस्त। इसके बाद लिंग से एक बनता है, वचन से 1 बनता है, संधि से 2 क्वेश्चन बनता है। किसी भी पेट का परीक्षा देख लीजिए 2025 में हुई, 6 सितंबर में 2 संधि से 2 क्वेश्चन मिला था। और आगे बढ़ते हैं, कारक से 1 क्वेश्चन बनते हैं, सर्वनाम से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, फिर उपसर्ग से 1 क्वेश्चन बनते हैं, प्रत्यय से 1 क्वेश्चन बनते हैं। हर परीक्षाओं में विराम चिन्ह से भी 1 क्वेश्चन बनते हैं। रस से 1 क्वेश्चन बनता है, अलंकार से 1 क्वेश्चन बनता है, गद्य से 1 क्वेश्चन बनता है। यदि परीक्षाओं में आ जाए तो गद्य से कितने बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे। गद्य से कितने बन जाएंगे? 5। फिर उसके बाद शुद्ध वाक्यों के शुद्ध करना, जैसे शुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध, आप लिंग वचन कर्ता कारक पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा आपको कौन सा शुद्ध है और कौन सा शुद्ध वाक्य है। फिर उसके बाद फिर हिंदी और अन्य भारतीय भाषा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषा से 1 क्वेश्चन बनते हैं, इससे 1 क्वेश्चन बनता है, इससे। और छंद से भी परीक्षाओं में 1 क्वेश्चन बनता है। इन तमाम चैप्टर प्रथम भाग में लगभग दोस्त मैं बता दूं, सब यदि जोड़ने के बाद अब 25 से 27 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। प्रथम भाग से 25 से 27 क्वेश्चन बनते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप महसूस कर लेंगे ये कितना शानदार और जानदार। और मैं बता दूं, हिंदी का ओ लेवल है, चाहेंगे तो आप फुल क्वेश्चन में फुल कर सकते हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है। फिर उसके बाद आइए द्वितीय भाग में विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन बनता है, पर्यायवाची से 1 या 2 क्वेश्चन बनता है, अनेकार्थी से 1 क्वेश्चन बनता है, वाक्यों के स्थान पर 1 क्वेश्चन बनता है, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों से 1 क्वेश्चन बनता है, मुहावरा और लोकोक्तियां 1 क्वेश्चन बनता है, तत्सम और तद्भव से कितने क्वेश्चन बनते हैं? 1 क्वेश्चन बनते हैं, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से 1 या 2 क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद हिंदी भाषा के पुरस्कार, यहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, और विविध से भी 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये हिंदी का पूरा सिलेबस है दोस्त। इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा भाग
बहुत ही अच्छा है। ये मैं काउंट करूंगा तो ये जानते हैं 12 से 13 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन यहां से द्वितीय भाग से पूछा जाता है। अब प्रथम भाग से क्या 25 से 27 क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि टोटल मैं आकलन करूं तो ये आकलन हो जाएगा 38 से 40। ये 38 से 40 क्वेश्चन इन तमाम सारे चैप्टरों से पूछे जाते हैं। आप इसको पढ़ने के बाद हर दिन मैं डेली क्लासेस आप लोग को देता रहूंगा और डेली मैं वर्णमाला की क्लास लाऊंगा, संज्ञा की उसके बाद क्लास लाऊंगा, सर्वनाम की क्लास लाऊंगा, क्रिया की क्लास लाऊंगा, विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय, लिंग, वचन, संधि। मैं हर चैप्टर इसी बोर्ड पर लिख लिख कर, मैं अपने हाथों से लिख लिख कर मैं इसको पढ़ाऊंगा। आप इसको अच्छे समझिए और देखिए, अब पढ़ने के बाद आपको महसूस हो जाएगा, ये मुझसे पढ़ने के बाद आपको महसूस हो जाएगा। एक क्वेश्चन यदि आपको बाहर निकल जाएगा तो कहिएगा दोस्त, मैं बता दूं आप एक एक क्वेश्चन आकलन कर सकते हैं और छोटी छोटी चीजों को मैं समझाने का काम करूंगा। और मैं इस तमाम सारे चैप्टरों को मैं आप लोग को सिखाऊंगा और बताऊंगा कौन कौन कहां से कौन कौन चैप्टर आता है। दोस्त, आप हम लोग आज से मंजिल की शुरुआत कर चुके हैं। मंजिल की शुरुआत आज से हम लोग कर चुके हैं और जो मंजिल की शुरुआत करता है वही आगे बढ़ता है। आप रहे या दोस्त हम रहे, इस मंजिल की शुरुआत आज मैं कर चुका हूं। आज से हिंदी की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी और मैथ की क्लास डेली मिलती रहेगी। मैथ का सिलेबस में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद मैं हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं दोस्त। इसके बाद आपको पढ़ने के बाद महसूस हो जाएगा आपको कितनी ये आता है। मैं सफर की शुरुआत कर चुका हूं, मैं अपनी जिंदगी के सफर की रास्ता शुरू कर चुका हूं दोस्त। और मैं बता दूं, एक मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं, मैं आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं इस 2 लाइनें। और देखिए, रास्ते में बहुत कठिनाई आएगी, रास्ते में कठिनाई आएगी। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आई है दोस्त, वही व्यक्ति, वही आदमी ऊंचाइयों को छुआ है दोस्त। इसलिए आप मुश्किलों से घबराइए मत। मुश्किल बताता है व्यक्ति कहां तक जाएगा। मैं 2 लाइनें मैं कहना चाहता हूं। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए है मेरे माथे पे बल पड़े, कुछ देर के लिए है मेरे माथे पे बल पड़े। यार सोचने लगा यार लौट चले क्या, फिर यार सोचने लगा यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो तो चल पड़, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। आप दोस्त, मंजिल की शुरुआत हो चुकी है। आप और हम मिलकर दोनों लोग कर चुके हैं। आज से क्लासेज आपको बाबा किनारा यूट्यूब चैनल पर आएगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।